नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर दिल्ली प्राइम। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर का विवाद बढ़ रहा है। इस मामले में कोर्ट के फैसले की व्याख्या पर डेवलपर्स सवाल खड़े कर रहे हैं। क्रेडाई मेंबर्स का कहना है कि कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से सामने लाया गया, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में ना तो फ्लैट गिराने की बात कही गई और ना ही किसी डेवलपर का नाम लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारंग के प्रोजेक्ट्स को लेकर सोमवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल करने वाले वकील और डेवलपर्स अब आमने सामने आ गए हैं। डेवलपर्स अब सवाल ये उठा रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। हमने जमीन सरकार से ली और फिर उसे डेवलप किया। डेवलप होने के बाद कोई भी एक PIL दाखिल कर देता है, जिसका खामियाजा बिल्डर और बायर को भुगतना पड़ता है। क्रेडाई मेंबर्स का भी ये कहना है कि कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से सामने लाया गया है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में ना तो फ्लैट्स गिराने की बात कही गई है और ना ही किसी डेवलपर का नाम इसमें लिया गया है। डेवलपर के विरोध में दिखता है ऐसा है बिकॉज एक ऐसी कैंपेन चल गई जो बड़ी नेगेटिव कैंपेन साबित हो गई, बट एक्चुअल में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। उस ऑर्डर को अगर हम पढ़ें लाइन बाय लाइन, और हम लोगों ने पढ़ा, उसका एवेल्यूएट किया, तो वहाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सब टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसमें ये लिखा है कि जो उससे पहले हमें गवर्नमेंट ने ज़मीन दी, डेवलपर्स को ज़मीन दी, उससे पहले जो उनकी आपस में इंटर ट्रांसफ़र ऑफ लैंड थी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, अगर वो नहीं कर पाए तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी क्यों खामियाजा भुगते। उसमें ना तो किसी भी डेवलपर का नाम है कुछ नहीं, और ना ही किसी डेवलपर की गलती है। तो ये सब एक ऐसी मीडिया कैंपेन चल गई और नाम आ गए। हमने सरकार से ज़मीन खरीदी, नक्शा पास कराया, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बेचे हैं बायर्स को, और अब हमने जब कंप्लीशन लेके अपार्टमेंट्स का हैंडओवर दे दिया है, अब ऐसे ऐसे इल्ज़ाम डेवलपर्स पे लग रहे हैं। तो अब किसानों की तरह डेवलपर्स भी आत्महत्या करेंगे, हमारे पास और कोई चारा रह नहीं गया है। क्रेडाई जहां दावा कर रहा है कि किसी डेवलपर का नाम कल के ऑर्डर में नहीं है, वहीं सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने साफ तौर पर सुपरटेक, आम्रपाली, जगत तारंग के प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई की बात कही थी। कई आदेश हुए हैं, उसके बावजूद भी इंक्रोचमेंट करके और अथॉरिटियों के शरण में, प्रोटेक्शन में ये कंस्ट्रक्शन निर्माण किया है। कितनी जमीन थी? लगभग जमीन थी 6000 मीटर, आम्रपाल अबाउट 6000 मीटर इंक्रोचमेंट किया और बिल्डिंग भी बना दी है, जिसको आज अपने 2 महीने का वक्त दिया है तोड़ने के लिए। सेकंड, तुगलपुर गांव है, तुगलपुर में जगत फार्म करके एक बिल्डिंग फार्म है, जिन्होंने पूरी मार्केट बनाई है और उसकी लगभग एरिया है अबाउट 35,000 स्क्वायर मीटर। और पटवारी गांव एक है, उस गांव में सुपरटेक बिल्डर ने 2000 स्क्वायर मीटर का, लगभग 2000 स्क्वायर मीटर का इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बनाई है। इस मामले में क्रेडाई जहां प्रशासन की लापरवाही बता रहा है, वहीं उनका यह भी कहना है कि इससे हमारी छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि इसमें कहीं भी गलती डेवलपर की नहीं है। और आज जो है, जब मैं बिल्डिंग बना के खड़ा हूँ तो कोई भी आदमी एक PIL लेके जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट लोग अपना काम नहीं कर रहे। ऑक्शन करने से पहले ये केवल एक एक्सचेंज बिटवीन द टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में काम नहीं करते, और उसका खामियाजा ना हमें और हमारे बाद जो है बायर्स को, और उससे ओवरऑल छवि इसकी खराब होती है। और कोर्ट ने अपने फैसले में जो भी कहा हो, लेकिन इतना तो साफ है कि डेवलपर्स उस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने सीधे तौर पर की ही नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन डेवलप की गई है या फिर उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उसके लिए जमीन प्राधिकरण से ली गई थी। टोटल न्यूज के लिए बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट।